अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपकी कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल इनफॉर्मल जैन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ के उनको नोटिफिकेशन मिल सकें। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर आप बाकी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कुर्बानियाँ बताऊंगा जिनको करके आप एक अमीर और कामयाब इंसान बन सकते हैं। पहली कुर्बानी जो आपको करनी चाहिए वो वीडियो गेम्स की है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग घंटों बैठे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। हम आपको बिल्कुल मना तो नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि ज़िंदगी का अजीम मकसद इन गेम से बहुत बड़ा है, जिसको पाए बगैर आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरी कुर्बानी, मंशियात को तर्क करना। बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं और शराब की आदत में इसलिए मुब्तला हो जाते हैं कि उनका ख्याल है कि मंशियात का इस्तेमाल उनको ज़हनी सुकून पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, तहकीक से साबित हो चुका है कि मंशियात जहां इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वहीं जिस्मानी बीमारियों का भी पेश खैमा है। एक सबसे बड़ा नुकसान जो मंशियात के इस्तेमाल से एक इंसान को पहुंच सकता है वो पैसे का है। सिगरेट नोशी करने वाला और शराब का आदी चाहता है कि उसको ये चीज़ें हर वक्त मुयसर रहें और इसके लिए पैसा पानी की तरह बहाता है और सारी जमा पूंजी को ज़ाया कर देता है। एक और बड़ा नुकसान मंशियात के इस्तेमाल का ये है कि आप में खुद एतमादी का फुकदान होता है। आप लोगों से सही रंग में गुफ्तगू नहीं कर सकते और इस तरह बहुत से तरक्की के मौके अपने हाथों से गंवाते हैं। तीसरी कुर्बानी, ऐसे दोस्तों से किनारा करें जिनका कोई अजीम मकसद नहीं। जैसा कि आपने सुना होगा कि इंसान पर सबसे ज़्यादा असर उसके दोस्त का होता है। अगर आप किसी की शख्सियत को परखना चाहते हैं कि वो कैसा है और किस हद तक ज़िंदगी में कामयाब होगा, तो उसके दोस्तों को देखें। अगर तो वो ऐसे दोस्त रखता है जो कि वाकई एक अजीम मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीन जाने वो भी एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। तो दोस्तों, ऐसे दोस्त बनाएं जो वाकई आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकें। चौथी कुर्बानी जो आपको करनी पड़ेगी वो हवस को तर्क करना है। लोग अपनी ताकत को बिला मकसद चीज़ों के पीछे पड़कर ज़ाया कर देते हैं और इस तरह ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। लोग इंटरनेट पर बैठे फजूल, घटिया और गंदी फिल्में और वीडियोस देखते रहते हैं और अपने वक्त के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आज ही इस बुराई को तर्क करें ताकि जिस्मानी और इखलाकी बुराइयों से बच सकें। इस एनर्जी को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू करें। पांचवी कुर्बानी, पैसे के पीछे दौड़ना छोड़ दें। अगर आप वाकई एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे दौड़ना छोड़ दें। पैसा खुद आपके पीछे दौड़ेगा। और दोस्तों, नाउम्मीद होना छोड़ दें, क्योंकि दौलत नाउम्मीद लोगों से दूर भागती है। आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद अजीम बनाना होगा। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बिल्स अदा करना और रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करना है तो दोस्तों, आप कोई अजीम मकसद की पैरवी नहीं कर रहे। अपना मकसद आला तय करें और इसके पीछे लग जाएं। लोगों को आसानियाँ फराहम करने के नए नए तरीके ढूंढें। दौलत खुद आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। छठी कुर्बानी, स्पोर्ट्स को तर्क करना। स्पोर्ट्स के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त के ज़िया का बाइस हैं। एक गेम खेलते खेलते हम बहुत सा वक्त ज़ाया कर देते हैं। घंटों बैठे गप्पे लगाते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं। इसका हल ये हो सकता है कि आप खेल के लिए रोज़ाना कुछ वक्त तय करें और ऐसे लोगों के साथ खेलना बंद करें जिनको कोई और काम नहीं। सातवीं कुर्बानी, ख़ानदान के हर फर्द से रब्ता रखना ज़रूरी नहीं। आपने अक्सर सुना होगा कि ख़ानदान के लोगों से मिलना जुलना ही इंसान को अच्छा बनाता है, और आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा ख़ानदान में घुलते मिलते नहीं, लोग उनको ताने भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि वही लोग एक दिन कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि वो रोज़ाना रिश्तेदारों में बैठकर घंटों बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो अपना नज़रिया वसी रखते हैं और उस वक्त को अपनी और अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए गुजारते हैं। हर ख़ानदानी फंक्शन में जाना अपने ऊपर लाजम नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस वक्त को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। साल में 1 या 2 फंक्शंस में जाना काफ़ी होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आपको अपना वक्त महफूज करना आ गया तो यकीन जाने आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बना लेंगे। आठवीं कुर्बानी, पेट भरकर खाना छोड़ दें। आपको मेरी बात कुछ अजीब लगेगी। लोग खाना पसंद करते हैं और पेट भरकर खाते हैं क्योंकि उनको अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए लोग या तो मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर पेट भरकर खाने के बाद घंटों पड़े रहते हैं या फिर उसको हजम करने के जतन करते हैं और जो काम उन्होंने करना होता है उसको तर्क कर देते हैं।
اس طرح وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں۔ 9ویں قربانی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سستی ایک جان لیوا بیماری ہے۔ سستی زندگی پر بہت سے طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اثر انداز مالی لحاظ سے ہوتی ہے۔ سست انسان کبھی بھی کامیاب ہونے کے لیے نئے راستے نہیں تلاش کرے گا، کیونکہ اس کو بس یہ احساس ہوگا کہ اگر میں نے سستی ترک کی تو مجھے کوشش کرنا پڑے گی، اور اس طرح سست انسان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ 10ویں اور اہم قربانی، وقت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو اس کو ضائع کرتے ہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ جان جائیں کہ وقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کیسے وقت بچانا ہے تو یقین جانیں آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بن جائیں گے۔ زندگی کے ہر منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے اور سال کا حساب رکھیں، کیونکہ اگر آپ حساب نہیں رکھیں گے تو یقین جانیں آپ کو بھی تاریخ محفوظ نہیں رکھے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھیں، لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک اور بات وقت کے بارے میں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے بہت وقت ضائع کر دیا، اب اور نہیں، تو جان لیں وہی آپ کی ترقی کا دن ہے۔ چاہے آپ 20 سال کے ہیں یا 60 سال کے، بس اپنا وقت کنٹرول کریں اور کوشش کرتے رہیں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اپنا کوئی تجربہ یا تجویز سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ خدا حافظ۔